हमें ऐसा लगता है कि ये बालक गलती से आ गया है, और कितना सुंदर बालक है। आपस में पत्नियां महाराज बातें करने में लगी हैं कि ये गलती से आ गया है, और अभी हमारे पति जाग गए तो इन्हें मार डालेंगे। मेरे कन्हैया कहते हैं कि जाओ अपने पति को जगाइए, अपने पति को जगाओ। कहते हैं कि जगाओ अपने पति को, मैं तुम्हारे पति को जगाने के लिए आया हूं आज। इतने में ही कालिया नाग आ जाता है। पहले तो कालिया नाग जब कन्हैया को देखता है तो सुंदरता को देख करके मोहित हो जाता है। सुंदरता को देखकर महाराज मोहित हो जाता है। मन में विचार करता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा। मन में विचार करता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन सोच लेता है कि अगर आज इस बालक को मैंने जाने दिया तो लोगों के अंदर से भय नष्ट हो जाएगा, मेरा जो डर है वो नष्ट हो जाएगा। रहने दो भैया, रहने दो यार, बैठ जाओ, बैठ जाइए। जिसके भाग्य का होगा उसी के ऊपर आके गिरेगा, क्यों डरते हो? अरे मैं भी तो बैठा हूं, गिर जाए, अब ऐसे गिर रहा है तो जिसके भाग्य का होगा उसी को मिलेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। कहते हैं महाराज कालिया नाग ने देखा कि अगर इसे मैंने छोड़ दिया तो भय नष्ट हो जाएगा। आज मेरे कन्हैया को कालिया नाग ने महाराज पूरे शरीर को जकड़ लिया, पूरे शरीर को महाराज जकड़ लिया। देखा भगवान धीरे धीरे ऊपर की ओर आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही महाराज जकड़ लिया, कन्हैया ने अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया। कालिया नाग की एक एक नस चटकने लगी, टूटने लगी, और महाराज जैसे ही ऊपर की ओर आने लगे तो आज मेरे गोविंद कालिया नाग के फन पर आकर महाराज नृत्य करते चले आ रहे हैं। जब उसके फन से रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा, तो कालिया नाग की जो पत्नियां थी ना वो समझ गई कि ये कोई मामूली बालक नहीं है, ये कोई मामूली लाला नहीं है, तो साक्षात ब्रह्म है। कन्हैया के पैर पकड़ लिए कि भगवान अब क्या जान से ही मार डालोगे? अब क्या इन्हें तुम जान से ही मार डालोगे? इन्हें छोड़ दीजिए। महाराज जब देखा तो आज कालिया नाग कहता है कि भगवान मेरी गलती क्या है? आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारे अंदर जो विष है उस विष के कारण इस हृदय में जो भी जल ग्रहण करता है, जो भी भ्रमण करके जाता है, उन्हें हानि होती है, वो मर जाते हैं। भगवान आप बताइए ये विष किसका दिया हुआ है? अगर ये मेरे अंदर ना हो तो लोग मुझे खेल खेल कर ही मार डालें। इसके भय के कारण लोग मेरे पास में नहीं आते हैं। भगवान इस देह में रहता हूं तो आप निकालने के लिए आ गए, और मैं बाहर रहता हूं तो आपका गरुड़ मुझे नहीं जीने देता है, वो मुझे दौड़ा दौड़ा करके मारता है। भगवान कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे फन पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, अब तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेगा। और जाइए, गरुड़ पुराण में कथा आती है महाराज। भगवान ने कालिया नाग से कह दिया था कि जाओ तुम क्षीर सागर में जाकर के वास करना, जहां पर तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं होगा, जहां पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। आज महाराज सभी ग्वाल बालों ने दौड़कर मैया यशोदा को बता दिया कि लाला ने देह में छलांग लगा दी है, रोती हुई मां आई। मैया कहती है लाला मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसने तूने आज ऐसा कर लिया? आज मैया अपने पिछले दिनों को याद करती है, मन में विचार करती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा लाला मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। उसी तरह से
महाराज कैसे जीवित आ जाएगा? महाराज रुदन करने में लगी है, रोने में लगी है। बलराम जी समझ जाते हैं कि मैया तेरा लाला है वो कोई मामूली बालक नहीं है। बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है महाराज। बार बार समझाने का प्रयास किया कि मैया तुम चुप हो जाओ, लेकिन माँ विचार करती है कि मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने थोड़े थोड़े माकर के लिए लाला को मारा, पीटा, उल्टा सीधा बोला। बलराम जी समझाते हैं कि मैया लाला को कभी कुछ नहीं हो सकता है। जैसे ही महाराज दह के किनारे लेकर के गए तो मेरा छोटो सो कन्हैया महाराज काली नाग के फन पर नृत्य करता हुआ नजर आया। मैया जोर से आवाज लगाती है कि लाला तू नीचे आ जा, ये तुझे काट लेगा। जैसे ही लाला को नृत्य करते हुए देखा तो मैया को उस बाबा की बात याद आ गई कि वो बाबा सही कहता था कि तेरा लाला 1000 फण वाले सर्प के फण पर नृत्य करता है। बाबा की बातें याद आने लगी कि वो बाबा सही कहता था। मैया कहती है कि लाला तू नीचे आ जा। आज महाराज कन्हैया को नीचे उतारा और कालिया नाग से कह दिया कि तुम जाएं और क्षीर सागर में जाकर के वास करें। मैया ने कन्हैया को अंग में भर लिया, घर लेकर के गई कि लाला तू ऐसे कार्य क्यों करता है जिससे मैं डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, जिससे मैं डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, माँ की हालत को देखकर बलराम जी भी महाराज घबरा गए थे। जब घर लेकर के गए तो माँ आज कन्हैया को समझ आती है कि लाला तू ऐसे कार्य मत किया कर। जब तू मुझसे दूर होता है तो मुझे बहुत डर लगने लगता है, बहुत भय होने लगता है। मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ कन्हैया, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरा छोटो सो लाला है, मेरा छोटा सा लाला है। आज माँ समझ आ रही है महाराज। बार बार समझाने पर कन्हैया कहते हैं कि मैया आज के बाद तुम्हें मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। आज महाराज सुबह सुबह जब देखा तो बड़े सुंदर सुंदर महाराज पकवान बन रहे थे। सुबह सुबह कन्हैया ने जब देखा तो बड़ा सुंदर सुंदर पकवान बनने में लगे हुए थे। कन्हैया को जब सुगंधी आई तो महाराज देखने लगे कि सुबह सुबह सुगंधी कैसे आ रही है। मैया को जब पकवान बनाते हुए देखा तो पास में गए। जैसे रसोई में अंदर जाना चाहते हैं तो मैया मना कर देती है कि लाला अंदर मत आना। कन्हैया ने पूछा कि मैया अंदर क्यों ना आऊं, कि तूने स्नान नहीं किया है और तुझे पता है आज हमारे जय जय की पूजा है, आज हमारे जय जय की पूजा है, ये भोग उनके लिए बन रहा है। कन्हैया मन में सोचने लगे कि भैया हमसे बड़ा जय जय कौन हो गया, हमसे बड़ा जय जय कौन है। तो मैया से पूछा कि मैया तुम्हारा जय जय कौन है, किसकी पूजा के लिए भोग बन रहा है। तो कहने लगे कि हमारे जय जय महाराज इंद्रदेव हैं। अब जैसे ही इंद्र का नाम लिया इंद्र को गुमान हो गया कि देखो तो सही साक्षात ब्रह्म सामने खड़ा है और मैया मेरा भोग लगाने के लिए आ रही है, मैया मेरी पूजा करने के लिए आ रही है। इंद्र को महाराज गुमान हो गया। आज तो इंद्र मन में विचार करता है कि बड़े सुंदर सुंदर ब्रजवासी भोग लगाएंगे और हमें तो काफी दिन से किसी ने भोग नहीं लगाया, किसी ने काफी दिन से भोग नहीं लगाया, हमारा भोग लगाएंगे। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्त की श्रद्धा किसी में है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभिमान होना, अगर हमारी श्रद्धा
मैया शेरों वाले में है। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो एक ही प्रार्थना करें, हे मैया हमारे कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए। अगर हम भगवान शंकर को मानते हैं तो उनके चरणों में एक ही प्रार्थना करें कि भगवान हमारे कन्हैया के चरणों में प्रीति हो जाए। ऐसा हमारा मन कर दो, ऐसी हमारी वाणी कर दो कि हम उनका गुणगान करते रहें। लेकिन महाराज आज की दुनिया में कोई करना नहीं चाहता है। आज की दुनिया में कोई गुणगान करना नहीं चाहता। महाराज एक व्यक्ति था, उससे रोज कहा करते थे कि भैया भगवान का भजन कर लिया करो। ये जिंदगी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज तुम ठीक बैठे हो और कल को नहीं हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति इतना आलसी था, महाराज सोने की उसको आदत थी। जहां कहीं भी जावे महाराज सोने की व्यवस्था पहले देखे। जहां कहीं भी महाराज जाए तो सोने को देखे। और मैंने तो ऐसे ऐसे बिजनेसमैनों को देखा है महाराज, सब कुछ काम छोड़ सकते हैं, चाहे कहीं भी आना जाना हो महाराज, आना जाना बंद कर देते हैं कि भैया अपना बिजनेस पहले देखना है। और उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि जब वो खाते हैं सोते हैं तो उनके वही दिमाग में चलता रहता है। ऐसे ही महाराज एक सेठ जी थे, ऐसे ही महाराज एक सेठ थे। 24 घंटे उनकी एक बाजार में कपड़ों की दुकान थी। बाजार में एक कपड़ों की दुकान। तो महाराज ग्राहक आते थे, रोज भाव करते थे कि भैया इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है। एक दिन धर्मपत्नी ने कहा, बच्चों ने कहा कि पिताश्री दुकान तो आप रोज ही जाते हो, कभी सोते हो, सोना और दुकान जाना, सोना और दुकान जाना। आज आप दुकान ना जाइए और जाइए कथा सुन करके आइए। अब तो महाराज बच्चों ने जब कहा तो वो कथा सुनने के लिए आ गया। और ऐसी जगह देखी जहां पर महाराज टिक के सो सके। आया महाराज कथा सुनने के लिए और ऐसी जगह बैठ गया जहां आराम से सो सके। पहले तो बैठा रहा और महाराज उसकी आंख लग गई, सोने लगा, नींद आ गई। और नींद में कथा में ही उसको स्वप्न आने लगे। कथा में बैठा है पालती मारकर और स्वप्न आता है कि मैं अपनी दुकान पर बैठा हूं, मैं अपनी दुकान पर बैठा हूं और ग्राहक आ रहे हैं मुझसे वस्त्र लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए। बैठा कथा में, लेकिन सपना आया कि मैं अपनी दुकान पर बैठा हूं। कथा में बैठे बैठे महाराज उसको स्वप्न आया और स्वप्न में एक व्यक्ति कपड़ा लेने के लिए आया कि भैया ये कपड़ा कितने का है, ये वस्त्र कितने का है। बोला कि महाराज 6 रुपए का है। ये वस्त्र 6 रुपए का है कि ज्यादा है। वहीं बैठा है, बैठा वहीं है भागवत पांडाल में। और वहीं सपने में सोच रहा है कि नहीं भैया 6 रुपए का 1 रुपया कम नहीं करूंगा, 1 रुपया कम नहीं कर सकता हूं। ग्राहक बोला कि नहीं 6 में नहीं चाहिए, कुछ कम करिए। कि नहीं भैया, बेटा कथा में ही है और स्वप्न में सोचने में लगा हुआ है कि मैं 6 रुपए से 1 रुपया कम नहीं दे सकता। कि भैया तुम्हारी मर्जी, हम तो चल दिए। जैसे ही ग्राहक जाने लगा, स्वप्न में ही जा रहा है, जैसे ही ग्राहक जाने लगा मन में विचार करता है कि ये तो चला जाएगा, ये तो चला जाएगा। महाराज उसे बुला लिया कि लौट आओ, मैं कुछ कम कर लूंगा, आ जाइए वापस। स्वप्न में ही महाराज उसे बुला लिया कि कितने में दोगे। कि ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसार, आगे वाले भगत का कुर्ता दीना फाड़। जो महाराज भागवत कथा में आगे जो भगत बैठा हुआ था उसका कुर्ता पकड़ करके महाराज पीछे से फाड़ दिया। उसने कहा कि ये क्या करते हो। कि मैं अपने कपड़े बेच रहा हूं। कि मूर्ख हो गया, भागवत कथा में बैठे और कपड़े बेच रहे हो। तो महाराज किसी किसी का स्वभाव होता है, आप उन्हें 1000 काम बता दीजिए लेकिन चिंतन वही चलता रहता है। भगवान का आश्रय पाने के लिए आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कार्य सब करिए, कार्य नहीं करोगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे, पत्नी को क्या खिलाओगे।
लेकिन भगवान से रहित ऐसा कोई कार्य ना करिए जिससे भगवान से दूर रहना पड़े। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बारिश ने जय श्री समय बना लिया है, थोड़ी देर के लिए उसको रोज आना, कल भी परसों भी आज भी। बारिश आप लोगों का थोड़ा कष्ट होता है, ऊपर से देखकर आपकी थोड़ी व्यवस्था बिगाड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कितना भक्तों को प्यार है भगवान से, मन गदगद हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे जय श्री राधे। गोविंद चले आओ भाव से, ओ गोपाल चले आओ। भाव से गाएंगे सब लोग। ऐसा भजन है महाराज प्रत्येक भक्त गा सकता है। भाव से गाइए जैसे कि हम बुला रहे हैं कन्हैया को अपने को। बोल गोविंद भगवान की। ओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। 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 मुरलीधर माधव मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ।
कुछ ऐसा करो भगवन, कुछ ऐसा करो भगवन, उस सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद गोविंद भगवान की, बोल गिरिराज महाराज की जय जय श्री। आवाज नहीं आती इतनी भीड़ में से, ऐसे बोल रहे हैं या मान कहाँ कुआं में से बोल रहे हैं। आज शायद एकादशी है, व्रत भी होगा इसमें मैंने कहने के भक्तों का, तो अब ऐसे ही आवाज निकलेगी। महाराज जब सुंदर सुंदर पकवान बनाने लग गए, कहा कि हम अपनी जय जय की पूजा करने के लिए जाएंगे। भगवान ने सोचा कि हमसे बड़ा जय जय कौन है। जब इंद्र का नाम लिया तो इंद्र को गुमान हो गया। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन अपने भक्त को कभी अभिमान नहीं, गुमान नहीं। मैं एक छोटी सी लीला करना चाहता हूं। कन्हैया सीधे गए ग्वाल वालों की तरफ। ग्वाल वालों को देखा तो नए वस्त्र पहने हुए हैं, तिलक चंदन बंधन लगाकर महाराज चले आ रहे हैं श्रृंगार करके। जैसे ही कन्हैया को देखा ग्वाल वालों ने कि कन्हैया तूने स्नान नहीं किया, तूने भी वस्त्र नहीं पहने। कन्हैया कहते हैं भैया आज क्या है, आज तो बड़े नए नए वस्त्र पहन करके घूम रहे हो चंदन बंधन लगा के, कि तुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि आज हमारे जय जय की पूजा है। कन्हैया ने कहा कि कौन है तुम्हारा जय जय। ग्वाल वाल कहते हैं कि भैया हमारे जय जय इंद्रदेव हैं। कन्हैया मुस्कुराने लग जाते हैं कि इंद्र तुम्हारा जय जय है, ये बताओ तुम्हारे जय जय से तुम्हें क्या प्राप्त होता है। ग्वाल वाल कहते कन्हैया हम समझे नहीं तू क्या कहना चाहता है। अरे तुम भोग लगाने के लिए जाते हो, कभी तुम्हारे जय जय तुम्हें दिखाई दिए हैं, तुम्हारे हाथ से कभी भोग पाया है। ग्वाल वाल कहते कन्हैया ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन कन्हैया तू हमारे जय जय की बुराई ना करना, हमारे जय जय की बुराई मत करना।
हमारे जय जय बहुत अच्छे हैं, हमें वर्षा करते हैं, हरी भरी घास होती है, फसल होती है, हम उसे पाते हैं, खाते हैं। कन्हैया कहते हैं कि ये उसका धर्म है और तुम मेरे जय जय की पूजा करो, तुम मेरे जय जय की पूजा करो, वो तुम्हें दिखाई भी देगा, तुम्हारे हाथ से भोग भी पाएगा, तुम्हें दर्शन भी देगा और जीवन पर्यंत तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे ऊपर कभी कोई संकट आएगा वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ग्वाल वालों को महाराज बनाना शुरू कर दिया। ग्वाल वाल मना करते कि कन्हैया ऐसी बातें ना कर, अभी हमारे देव ने कहीं सुन लिया तो अभी सब तहस नहस हो जाएगा, तू ये ऐसी बातें ना कर। कन्हैया कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम मेरे जय जय की पूजा करो, तुम्हारी जीवन पर्यंत सेवा करेगा, रक्षा करेगा। सब ग्वाल वाल भैया तैयार कर लिए, ग्वाल वाल महाराज सब तैयार कर लिए कि चलिए। सब महाराज जाते हैं मैया यशोदा के पास, सब नए नए वस्त्र पहनकर गए मैया के पास। तो मैया से कहा कि मैया अब की बार हम कन्हैया के देव की पूजा करेंगे। ये कहता है किसका देव दर्शन भी देगा, भोग भी खाएगा और जीवन पर्यंत हमारी रक्षा करेगा। मैया ने एक दो बार मना किया, लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि जब ग्वाल बाल कहते हैं तो चल क्यों नहीं देते, एक बार भोग लगा के देखते हैं। तो महाराज जितने भी ग्वाल बाल थे, महाराज जितना भी प्रसाद भोग बनाया था वो बैलगाड़ियों पर रख लिया, गुरुजी को आगे कर लिया, गुरुजी को महाराज सामने कर लिया। बैलगाड़ी महाराज चलती चली जा रही, जितने भी सुंदर सुंदर भोग बनाए थे सब बैलगाड़ियों में रख लिए, चलते जा रहे हैं और महाराज गाते चले जा रहे हैं। गिरिराज जी की शरण में महाराज चलते चले जा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सके रे, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सकीरी, नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।